Hello everyone, good morning all of you. I hope you all will be happy and healthy at home. So welcome to your channel मैत्री पाठशाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर 13 एंड द चैप्टर नेम इज शेयरिंग आवर फीलिंग्स की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा ये चैप्टर हमारा ब्रेल स्क्रिप्ट पर पूरा बेस्ड है। स्क्रिप्ट क्या होता है ये आपको पता होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके पढ़ने का एक तरीका है कि वो लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके, इसलिए जो लुइस ब्रेल थे उन्होंने इस ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था। आई होप आपने चैप्टर को समझा है। यदि आपने चैप्टर को समझा है तो आप वर्कशीट को इजीली कर पाएंगे, और यदि आप वर्कशीट और चैप्टर दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद आने वाली आप एमसीक्यू वर्कशीट को भी इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश एंजॉयज लिसनिंग सीमा's टेल्स। जो सीमा की जो कहानियां थी उनको एंजॉय के साथ कौन सुनती थी? तो जो उसकी नानी थी वो इसको एंजॉय के साथ सुनती थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नानी। नेक्स्ट है नानी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। जो नानी थी उनको वेजिटेबल्स कट करना बहुत पसंद था। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में बेटा अपने आप लिख लेना, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सर्कल करके बता रही हूँ। ओके। रवि भैया टीचर्स इन आ कॉलेज। जो रवि भैया थे वो कॉलेज में पढ़ाते थे, कॉलेज में एक टीचर थे। नेक्स्ट हमारा है ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। जो डॉट्स बने होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के लिए बना के भी दिखाया है कि जो डॉट्स होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर पेपर में सिर्फ कलर करके दिखा दिया है। ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी जो बुक्स होती है वो अलग होती है। आपने चैप्टर में पढ़ा भी था इस चीज के बारे में। जो ये डॉट्स होते हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं यहाँ से, और जब वो इन पर अपने ऐसे फिंगर्स को फेरते हैं तो वो फील करते हैं, उस चीज को वो महसूस करते हैं और उसके थ्रू वो अपनी पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लुइस ब्रेल बिलोंग्स टू फ्रांस। जो लुइस ब्रेल थे वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। Suddenly a pointed tool hurt Louis' eyes and he lost his hearing power. तो this statement is wrong. लुइस थे, उनकी आईज में एक पॉइंटेड टूल लगा था, बट उन्होंने अपनी हियरिंग पावर को लॉस्ट नहीं किया था, उन्होंने अपनी आई साइट को लॉस्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी इज ब्रेल। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। वो लोग देख नहीं सकते, वो रीडिंग कैसे करेंगे और राइटिंग कैसे करेंगे? तो इस चीज के लिए उन्होंने एक स्पेशल तरीका बनाया था लुइस ब्रेल ने, उसका नाम क्या था? ब्रेल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारा है रवि डज नॉट रिकॉग्नाइज एवरीवन फ्रॉम द साउंड दैट दे मेक एज दे मूव। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। जो रवि थे वो आसपास होने वाली मूवमेंट से ही पता लगा लेते थे, पहचान कर लेते थे कि हमारे आसपास कौन है, मेरी फैमिली का कौन सा पर्सन मेरे पास है, वो क्या कर रहा है। रवि हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। सीमा's फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड फॉर सीमा's नानी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। जो सीमा के फादर थे वो सीमा की नानी के लिए सुबह जोर जोर से अखबार पढ़ते थे, थोड़ी तेज आवाज में पढ़ते थे क्योंकि जो उनकी नानी थी उनको कम सुनाई देता था। ब्लाइंड पीपल हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेलिंग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं, हालांकि वो देख नहीं सकते, बट जो उनकी हियरिंग पावर होती है, सुनने की पावर होती है, और जो स्मेल करने की पावर होती है उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर डेफ पीपल। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो डेफ पीपल के लिए यूज नहीं की जाती, उसे यूज किया जाता है ब्लाइंड पीपल्स के लिए। नेक्स्ट हमारा है वी हैव 3 सेंस ऑर्गन्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। हमारे 3 सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड 5 डॉट्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। हमारी ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो 5 डॉट्स पर बेस्ड नहीं है, उसमें इस तरह से 6 डॉट्स बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल जो होते हैं वो फिजिकली क्या होते हैं? वीक होते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स साइंस ऑफ लेटर्स। ब्रेल स्क्रिप्ट, जो ब्रेल स्क्रिप्ट थी उसमें जो लेटर्स लिखे होते थे वो कैसे लिखे होते थे? रिटन विद पॉइंटेड टूल्स। ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट किसने बनाई थी? इसका इन्वेंशन किसने किया था? लुइस ब्रेल ने। सेंस ऑर्गन, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे? 5। रवि भैया क्या थे? कॉलेज में एक टीचर थे। सीमा सेलेक्टेड इन फुटबॉल टीम।
नेक्स्ट हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो 6 डॉट्स पर बेस्ड होती है। इस तरह से इसमें 6 डॉट्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पर पेज है तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बना दिया है, बट जो उनकी बुक्स होती है वो स्पेशल बुक्स होती है और उन पे जो ये डॉट्स होते हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं। जब अपनी फिंगर्स को उन पर फेरते हैं तो उन्हें फील होता है कि यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं, कभी बहाने नहीं बनाते। व्हाट डू ब्लाइंड पीपल यूज टू रीड एंड राइट? जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो क्या यूज करते हैं पढ़ने लिखने के लिए? तो जो ब्लाइंड पीपल्स यूज ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट, वो लोग पढ़ने के लिए लिखने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। आगे हमारा है वो इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट। जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसका इन्वेंशन किसने किया था? लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल के बारे में भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। जो लुइस ब्रेल जब 3 साल के थे तो अपने फादर के टूल से वो खेल रहे थे, तो उनकी आईज में अचानक से वो टूल लग जाता है। कोई कुछ नुकीला था उनके हाथ में ऐसा, तो जिससे कि क्या होता है वो अपनी आई साइट को लॉस्ट कर देते हैं। लेकिन उनके मन में ये था कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे बहाने नहीं बनाने, मुझे पढ़ना है। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाऊं जिससे कि दुनिया के जितने भी जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो सभी पढ़ लिख सके। तो इसकी जो इन्वेंशन है ब्रेल स्क्रिप्ट की वो लुइस ब्रेल ने ही की थी। है विद वूम डज सीमाज लाइक टू शेयर ऑल द न्यूज ऑफ हर डे? सीमा को किसके साथ अपने दिन भर की जो बातें हैं वो शेयर करना अच्छा लगता था? उसकी नानी के साथ में और रवि भैया के साथ में। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हर नानी इज फेसिंग इन ओल्ड एज? जब सीमा की जो नानी थी वो ओल्ड हो गई थी, वो बूढ़ी हो गई थी, तो उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था? सीमाज नानी इज क्वाइट ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई थी। एंड शी ऑफन हैज बैक पेन्स, उसे क्या रहता था? उन्हें पीठ में भी काफी दर्द रहने लगा था। शी कैन नॉट हियर और सी प्रॉपरली, ना तो अच्छे से सुन पाती थी और ना ही प्रॉपरली वो देख पाती थी। इसीलिए जो सीमा के फादर हैं वो सुबह उनको थोड़ी तेज आवाज में अखबार पढ़कर सुनाते थे। आफ्टर लिसनिंग टू सीमाज न्यूज व्हाट डिड रवि भैया सेड? जब रवि भैया को पता चलता है कि सीमा का सिलेक्शन फुटबॉल टीम में हो गया है तो उन्होंने क्या कहा? आफ्टर लिसनिंग दैट सीमा हैज बीन सेलेक्टेड इन द फुटबॉल टीम रवि भैया आस्क्ड हर बी हिज फुटबॉल कोच। तो उन्होंने क्या कहा कि अब से तुम मेरी फुटबॉल कोच बनोगी और मुझे फुटबॉल सिखाओगी। आगे है वो रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी? कौन पढ़ता था उनके लिए जोर जोर से अखबार? जो सीमा के पापा थे, जो उसके फादर थे, वो उनके लिए क्या करते थे? थोड़ी तेज आवाज में उन्हें अखबार पढ़कर सुनाते थे। हाउ कैन रवि भैया टेल दैट अ पर्सन इज हैप्पी और सैड? रवि भैया कैसे बता सकते थे, जबकि वो देख भी नहीं पाते थे, वो बिल्कुल ही ब्लाइंड थे, वो फिर कैसे बता देते थे कि कोई पर्सन खुश है या वो दुखी है? बाय द साउंड वेव्स ही एंड सी प्रोड्यूस, कि जब भी कोई दुखी होता है तो उसकी आवाज़ से ही पता चल जाता है, उसकी भरी भरी आवाज़ होती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वो परेशानी में है, प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम में है, वो सैड है। और जब कोई इंसान खुश होता है तो आप बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज ये बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसी तरह से जो रवि भैया थे वो इस चीज़ का पता लगा लेते थे। व्हाट डज सीमाज डू टू हैव फन विद रवि भैया? जो सीमा थी वो रवि भैया के साथ कैसे हंसी मजाक करती थी? सीमा ऑफन यूज्ड टू चेंज द प्लेस ऑफ रवि भैया स्टिक टू हैव फन विद हिम। कभी कभार वो क्या करती थी, जो रवि भैया अपने पास व्हाइट स्टिक रखते थे उसकी जगह को वो चेंज कर देती थी। इस तरह से वो उनके साथ हंसी मजाक करती थी। व्हाट आर द हॉबीज ऑफ रवि भैया? जो रवि भैया थे उनकी हॉबीज क्या क्या थी? ही लाइक टू लिसन म्यूजिक, उनको संगीत सुनना अच्छा लगता था। एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, उन्हें प्लेज में, नाटक में भी भाग लेना उन्हें अच्छा लगता था। ही इंजॉयज चैटिंग विद दैम एंड गोइंग आउट विद दैम, मीन्स उन्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनसे बातें करना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ पर ये दैम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है वाई वॉज सीमा हैप्पी? जो सीमा थी वो इतनी खुश क्यों थी? बिकॉज सी वॉज सेलेक्टेड इन फुटबॉल टीम, क्योंकि वो फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई थी। डिस्क्राइब रवि भैया बुक, रवि भैया की एक स्पेशल बुक थी उसके बारे में आपको बताना है। हिज बुक हैज़ थिक पेजेस, उसके जो पेजेस थे वो थोड़े मोटे थे। एंड हैव रोज टू रेज पॉइंट डॉट्स, जो उस पे जो डॉट्स बने हुए थे वो थोड़े उभरे हुए थे। ही रन्स हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट्स विच हेल्प हिम इन रीडिंग, वो उन उभरे हुए डॉट्स के ऊपर अपनी उंगलियां फेरता था और फील करता था कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तब वो उसे पढ़ता था।
हाउ डज रवि भैया मैनेज टू ऑल हिज वर्क। जो रवि भैया थे वो अपना सारा काम कैसे मैनेज करते थे? ही मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन हिज ओन। वो अपने आप से अपना सारा काम करते थे। ही टेक्स अ स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस। जब वो घर से बाहर जाते थे तो अपनी व्हाइट स्टिक को साथ लेकर जाते थे। ही रीड्स द बुक बाय लिसनिंग दैम ऑन टेप्स। जब उन्हें कुछ बुक्स पढ़नी होती थी तो वो क्या करते थे, अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको बुक दे देते थे और वो लोग उसको पूरा पढ़कर एक टेप में रिकॉर्ड करके दे देते थे। और फिर जो रवि भैया थे वो क्या करते थे, उस टेप से उस बुक्स को पूरी सुनते थे। इस तरह से वो अपने सारे काम को मैनेज कर लेते थे। हाउ डज रवि भैया रिकॉग्नाइज एनी पर्सन। जो रवि थे वो हर एक पर्सन को कैसे पहचान लेते थे? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो कहते हैं ना कि भगवान जब आपसे कुछ छीनता है तो बदले में आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी जो हियरिंग पावर होती है, उनकी सेंस ऑफ स्मेल होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी तरह से जो रवि थे उनकी भी जो सेंस ऑफ स्मेल थी, सेंस ऑफ हियरिंग था, वो उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी तरह से जो आसपास जो कुछ मूवमेंट होता था तो वो इस चीज़ को पहचान लेते थे। ही रिकॉग्नाइज एनी पर्सन फ्रॉम द साउंड वेव्स दे मेक एज दे मूव। जब वो मूव करते थे तो उस साउंड से वो उनको पहचान लेते थे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू ब्लाइंड पीपल नीड अ व्हाइट स्टिक व्हेन दे गो आउट। कि जब भी कोई ब्लाइंड पर्सन बाहर जाते हैं तो व्हाइट स्टिक क्यों लेके जाते हैं? सो दैट द पीपल वॉकिंग अराउंड रियलाइज दैट ही इज ब्लाइंड पर्सन। ताकि जो आसपास लोग घूम रहे हैं उनको पता रहे कि एक ब्लाइंड पर्सन है और यदि उसको हेल्प की जरूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प भी कर सके। हाउ डू यू हेल्प अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू सी। यदि कोई पर्सन देखने में सक्षम नहीं है तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? आई हेल्प दैम टू क्रॉस द रोड और फाइंड देयर थिंग्स व्हेन नीडेड। उसको रोड क्रॉस करा सकते हैं या कोई चीज़ उसको ऐसी नहीं मिल रही है तो उस चीज़ को ढूंढने में भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाउ इज द रिलेशन बिटवीन रवि भैया एंड सीमा। रवि और सीमा के बीच में कैसा रिलेशन था? रवि भैया लव्स हिज सिस्टर सीमा। जो रवि थे वो अपनी बहन सीमा से बहुत प्यार करते थे। ही लिसन्स टू हर स्टोरी एवरी डे आफ्टर सी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। जो वो स्कूल से वापस आती थी, जो उसकी दिन भर की बातें होती थी, उसकी कहानियाँ होती थी, उनको वो सुनते थे बहुत ही एक्साइटेड होके। ही केयर्स फॉर हर एंड he is happy to know that she has been selected in the football team। वो उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी बहुत केयर करते थे और जब उनको पता चला कि वो फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई है वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके चैप्टर का मेन फोकस इसी पर था। सो ब्रेल इज अ टाइप ऑफ स्क्रिप्ट which is put into practice by touching the blind to read and write। एक तरह की एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है जिसमें कि जो लोग देख नहीं सकते वो टच करके रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। दिस मेथड वॉज इन्वेंटेड इन 1821 बाय अ ब्लाइंड फ्रेंच राइटर लुइस ब्रेल। स्क्रिप्ट को कब इन्वेंट किया गया था? 1821 में किया गया था। किसके द्वारा? एक फ्रेंच राइटर थे लुइस ब्रेल, उनके द्वारा। लुइस मेड अ स्क्रिप्ट बाय यूजिंग 6 डॉट्स। तो आपको ध्यान रखना है जो ये स्क्रिप्ट है वो 6 डॉट बेस्ड एक स्क्रिप्ट है विद 64 लेटर्स एंड सिंबल्स। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर। इसे एक थिक पेपर पर लिखा जाता है बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट डॉट्स। एक थिक पेपर पर लिखा जाता है जिसमें क्या किया जाता है, उन डॉट्स को थोड़ा उभार दिया जाता है, रेज्ड कर दिया जाता है with a pointy tool। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज डॉट्स। जो रेज जो डॉट्स होते हैं उनके ऊपर जब वो अपनी उंगलियों को फेरते हैं तो वो आसानी से फिर रीड कर पाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आई होप आप इस वर्कशीट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। यदि आप किसी और चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको मेरा काम पसंद आता है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।